चलो भाई, तो देखो अब हमने लास्ट क्लास में एलसीआर सर्किट पढ़ा था, राइट? और जैसे कि अभी बोला कि पावर फैक्टर तुम्हारा कट गया है, तो फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि cos फाई को हम पावर फैक्टर मानते हैं। ठीक है, देखो यार, अब ना हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस, जैसे मैंने तुम्हें शायद एक 11th क्लास में एक चीज बताई थी कि जैसे एक पुल होता है, राइट? एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, और जब आर्मी जाती है तो आर्मी को बोला जाता है कि वो मार्च करते हुए ना जाए। जब वो सारे के सारे मार्च करते हुए जाते हैं और जब तो वो पुल क्या होता है, टूट सकता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो आर्मी को बोलते हैं कि वैसे तुम्हें क्या पता। ठीक है, तो आर्मी को बोला जाता है कि सारे नॉर्मली चलो, ऐसे मार्चिंग करते हुए मत चलो। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब वो सारे के सारे आपस में एक जैसा मार्च करेंगे तो पुल थोड़ा वाइब्रेट करने लग जाएगा, उनके एक साथ फोर्स लगेगा, तो उससे उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, और फिर मैच करने से क्या होता है, वो ज्यादा टूट सकता है। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे अभी फंक्शन हुआ था, तुमने देखा होगा एलसी का, तो स्टेज लगा था, काफी अच्छा स्टेज था, ठीक है, लेकिन फिर भी ना वो थोड़ा सा हिल रहा था। तो अब बच्चे उस पर डांस भी कर रहे थे, तो मैं वहां पे आगे खड़ा हुआ था, मैं कह रहा थोड़ा सा धीरे की साइड करो ऐसे। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे इस चीज का डर था कि जब तुम लोग डांस कर रहे हो और जो वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो सीधे फिर तुम उसके अंदर जा सकते हो। काव्या तो ठीक फिर है। भी फुल पावर में कर रही थी। काव्य तो चलो चलो अकेली थी। काव्य चलो अकेली थी, अकेले से कोई नहीं, दिक्कत नहीं उसके था। साथ कृति भी तो थी। हाँ हाँ, कहती भी थी, ठीक है। जो ग्रुप वाले थे, जो मेरा ग्रुप के नल अंदर डांस इफेक्ट है भाई। नेग्लेक्ट हो गया था, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में तो अच्छी खासी एंट्री थी। ठीक है, तो आते हैं चलो टॉपिक के ऊपर। बस बस तुम, श्रेया, तुम्हें क्या क्या चीजें याद आती रहती हैं ये? कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, तो अब हम करते हैं बात यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस में मतलब क्या होता है, जब दो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो मैक्सिमम लग जाता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे तुम्हें मैक्सिमम करंट मिलेगा। मतलब जितनी भी चीजें तुम लगा रहे हो एलसीआर के अंदर, तो एलसीआर के अंदर तुम्हें कुछ भी एक चीज ऐसी करनी है जिससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। करेंट। तो इट इज द कंडीशन इन विच यू आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट यूजुअली इन एलसीआर सर्किट। अच्छा देखो, मुझे एक बात बता, सबको पता है कि हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है आर। ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर की वजह से भी एक रुकावट क्रिएट हो गई। उन रुकावट को मैंने क्या नाम दिया था? इम्पिडेंस। अच्छा, तुमने तो टोटल बोल दिया। टोटल। इंडक्टिव एक्सएल और एक्ससी। रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कुछ बच्चों को इसका नाम ही याद नहीं होता है, तो बस वो करते रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा नाम याद कर लें। ठीक है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का नाम याद हो गया, इस तरीके से इनका भी नाम होना चाहिए, याद होना चाहिए। सो व्हेन द करंट थ्रू दी वायर या थ्रू दी कोई भी डिवाइस है तुम्हारे पास, तो या थ्रू दी एलसीआर सर्किट, मैं अगर एलसीआर लेके चलता हूँ, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन बनी जाएगी? एलसीआर पे तो सर इम्पीडेंस ही होगा ना। अबे भाई, बिल्कुल इम्पीडेंस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुमसे क्या पूछा है? सी और एल के बीच में पूछा था ना अभी। आर के लिए तो आर है ही, बिल्कुल इम्पीडेंस होता है। यस सर। तो इम्पीडेंस टोटल कंबाइंड हो गया ना। ठीक है, तो दी एलसीआर इज मैक्सिमम। तो जब भी कोई करंट अगर एलसीआर सर्किट में जाता है और वो मैक्सिमम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। सो व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम। मान लो मेरे घर में एक एलसीआर सर्किट है, ठीक है, और उसके अंदर मान लो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मेरे घर पे आ रहा है। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट में करंट मेरे घर पे आ रहा है, तो जरा बताना वो कौन सी सर्किट मानी जाएगी? आई मीन उसको कौन सी कंडीशन मानी जाएगी? कैन आई से रेजोनेंस? यस सर। यस सर। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन में ना, जो तुम्हारा एक्सएल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज इक्वल टू एक्सी। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस मेरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे कहते हैं तो सर इसकी वजह से ये इक्वल होने से हमें क्या फायदा मिल जाएगा? तुम याद करो, इम्पीडेंस क्या था, टोटल रुकावट थी। यस तो सर, अगर उसमें वो इम्पीडेंस, माइनस हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो वो जो एक्सएल माइनस का एक्सी हो जाता है, तो जब वो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, तो बताओ एक्सएल माइनस, तो इसका मतलब रुकावट अब कम हो गई ना सिर्फ। अब सिर्फ आर स्क्वायर ही तो बचा। नहीं आया कुछ समझ? यस 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 सर। 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 देखो भाई, देखो देखो, मेरे पास एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ऊपर जरा चेक करना, ठीक है, ये एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर आया था, याद आ रहा है तरफदार? यस सर। ठीक है, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, ये कंडीशन है रेजोनेंस में, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो आर स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब एक तरह से जेड ही क्या बन गया मेरे पास, आर बन गया। आर। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो वैसे भी होता ही है। तो अब इम्पीडेंस कितना रह गया? देखो इतना सारा था इम्पीडेंस पहले,
लेकिन अब सिर्फ R रह गया, तो इसका मतलब रुकावट ज्यादा हो गई या कम हो गई? कम। कम हो अब गई। जब रुकावट कम हो गई है तो मेरे पास अब अगर मुझे आई नॉट निकालना हो मैक्सिमम वैल्यू, तो ई नॉट मैक्सिमम, ई नॉट का मतलब मैक्सिमम होता है और ये मेरे पास जेड होता है, लेकिन वही अब अपने आप में किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? जेड तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब R जेड इज इक्वल टू आर है, R तो इसका मतलब तुम्हारा जो करंट है वो इंक्रीज हो गया या कम हो गया? इंक्रीज। increase तो ये जो इंक्रीज हुआ है यही मेरे पास क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है व्हाट इज रेजोनेंस? तो एक रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है इन विच यू आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट, एंड इन दिस कंडीशन XL is equal to XC, that's why it is getting cancelled out, and consequently Z is equal to R. Any doubt here? Yes, श्रेया, दीक्षा? नो सर। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में तुमने एक चीज और देखी थी कि अगर मुझे थीटा निकालना होता है LCR सर्किट में, तो अगर मुझे tan phi, हाँ हाँ बिल्कुल, tan phi लेते हैं, इनवर्स नहीं, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आया था, XL माइनस का XC अपॉन में R आया था, याद आया कुछ कुछ? Yes, sir. लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि अब अगर ये मेरे पास x, लेकिन XL माइनस XC तो आपस में बराबर है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा? XL माइनस अगर XC बराबर है तो ये कितना आ जाएगा? 0. तो अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये तो पूरा गया, तो ये तो 0 अपॉन में R हो गया, और 0 अपॉन में R किसके बराबर होता है? जीरो। तो ये जीरो। 10 तो फिर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मान लो अब अगर मुझे ये निकालना हो cos फाई, मतलब पावर फैक्टर निकालना हो, भाई ये तो थीटा हो गया, अब अगर मुझे पावर फैक्टर निकालना होगा तो पावर फैक्टर कैसे निकल के आएगा रेजोनेंस वाली कंडीशन में? ये रेजोनेंस है पूरा का पूरा, तो पावर फैक्टर cos फाई होता है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? आर अपॉन अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है, प्लस तो आर स्क्वायर। गलत बोला था ना अभी इसने शायद प्लस है। कुछ? इसने बीच में माइनस बोल दिया था, प्लस भाई आर मैंने स्क्वायर होता है कृति ना। से टेपा है, कृति ने माइनस लिखा है। ठीक है चलो, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास, बस चुप हो जाओ, सच एक में दूसरे, माइनस है, मतलब प्लस है। हाँ अरे भाई भाई। दीक्षा नोट्स भेज दियो यार। एक सेकेंड, वेरी गुड, ये पर्सनल बातें अपनी पर्सनल चैट पे करो, ठीक है? हाँ ये मेरे पास क्या है, हम क्या लेके चल रहे थे, हम अभी क्या निकालने वाले हैं, cos फाई निकालने वाले हैं, शायद मैंने अभी तुम्हें लिखवाया, ये रहा cos फाई, दिख रहा है यहाँ पे किसी को? तो ये वी आर अपॉन में वी, मतलब वी आर का मतलब यहाँ पे क्या है, बेस जो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और ये वी आर क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट। अच्छा एक काम करो, अगर मुझे इसको एक चीज में लिखना हो तो देखो मुझे क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आई आर लिख सकता हूँ, और चूंकि ये आर रिजल्टेंट है, वी रिजल्टेंट है, तो ये आई जेड हो जाएगा। अरे बोलो, Yes, sir. तो आई से आई कट जाएगा, इसका मतलब cos फाई कितना हो जाएगा, आर अपॉन जेड होता है। Yes, sir. तो अब इसका मतलब अगर तुम्हें पता है आर इज इक्वल टू कॉस फाई अपॉन में जेड है, नहीं आ रहा कुछ समझ में कुछ बच्चों के? अबे मेरे भाई, अभी अगर एलसीआर सर्किट तुमने हाँ yes, देखी, sir. तो ये मेरे पास क्या था, वी रेजिस्टेंस अपॉन में वी रिजल्टेंट, यही तो था ग्राफ को देखते हुए। अगर तुम ये वाला ग्राफ देखोगे, शर्म आ जाती है यार मुझे, मैं ये सब बार बार बनाता हूँ तो, पर ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने क्या ही शर्माना। ये मेरे पास क्या है, वी आर, और ये मेरे पास वी एल, ये है मेरे पास वी सी, ठीक है भाई? यस, तो अब जरा मुझे एक बताओ, वी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट की बात चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा, आई और जेड हो जाएगा, क्या आई से आई कट जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आर अपॉन जेड। अब जरा बताना यहाँ पे रेजोनेंस में जेड इज इक्वल टू कितना है? आर। अगर जेड इज इक्वल टू आर है तो आर से आर हो जाएगा, वन। as it is, as this is the condition for the resonance, so it means it is equal to 1। और अगर cos phi तुम्हारा is equal to 1 आया है तो प्यारे प्यारे बच्चों इसका मीनिंग क्या है, जरा बताना एक बार। मैक्सिमम रेजिस्टिव है वो टोटल। हाँ, तो ये Resistive रेजिस्टिव है, circuit और है. ये अपने आप में एक अच्छी बात है, पावर फैक्टर जब 1 आता है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात इंडिकेट कर रहा है या बुरी बात? अपने आप में एक अच्छी बात है, मैक्सिमम अच्छी। पावर का यूटिलाइज होगा, ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें सारे बच्चे। अब अगर मुझे इसी के अंदर मान लो ई नॉट निकालना हो, तो ई नॉट क्या होता है, आई नॉट क्या होता है, ई नॉट अपॉन में जेड, वैसे तो ये मैं निकाल चुका हूँ, तो ई नॉट अपॉन में जेड होता है, तो ये अब ई नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट? बिकॉज Yes. जेड इज इक्वल टू आर होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर इसी को देखते हुए मुझे आरएमएस भी निकालना हो, आई आरएमएस निकालना हो, तो
अगर मुझे आई आर एम एस निकालना हो, पॉइंट से एक सेकेंड 0.7 एक सेकेंड, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आई नॉट से रिलेशन नहीं कर रहा, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन में जेड, ठीक है, बिल्कुल सही बोला तुमने, वो है रिलेशन मैक्सिमम के साथ। मैं तो टोटली लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम, आरएमएस के साथ आरएमएस। गॉट इट एवरीबडी? यस सर। यस ठीक है, तो ये है हमारे पास इस तरीके से हम पावर फैक्टर का यूज करते हैं cos फाई का। ये कृति दीक्षा, एनी डाउट है? नो सर ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि जो मैंने ई नॉट अपॉन में जेड लिखा है, ठीक है, अगर मैंने ई नॉट अपॉन में जेड लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि ड्राइव दी फ्रीक्वेंसी, ये जो मेरे पास वेव चल रही है, अल्टरनेटिंग करंट तो ये है ही, तो ये जो वेव चल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी आप ड्राइव करें रेजोनेंस वाली कंडीशन में। तो अब अगर रेजोनेंस वाली कंडीशन में मुझे फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी है, देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, मैं तुरंत कर दूंगा। जैसे मुझे एक बात बताना, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन बताई गई है? Z is equal to R. अभी क्या बोल रहे तुम्हें? XL is equal to XC. हाँ, वेरी गुड। तो एक्स, वो भी सही बोला तुमने, लेकिन जरूरत इसकी है मुझे यहाँ पे। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है, तो ये अरे एक सेकेंड, ये एक्सएल, दोनों ही सी बना ठीक दो है, एक्सएल, ठीक है बदतमीजी मत करो। तो ये एक्सएल है और ये मेरे पास एक्सी है। अब एक्सएल क्या हो जाएगा मेरे पास? ओमेगा एल, और ये क्या है मेरे पास? 1/ओमेगा सी, बस ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताना, क्या ओमेगा को ओमेगा के पास ले जाए? क्योंकि ये वाला ओमेगा ऐसे देख रहा है कि वही तू तो मेरे जैसा है, पर ये सी कहता है पर तू मेरे जैसा नहीं है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ओमेगा को हम ओमेगा स्क्वायर कर देंगे और ये मेरे पास हो जाएगा एल सी, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात, अगर ये स्क्वायर है तो क्या मैं स्क्वायर को इधर लेके जा सकता हूँ? यस सर अरे यार, एक तो ये काम नहीं करता, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये ओमेगा है, ठीक है, तो ये मेरे पास जाएगा रूट में एल सी। अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने ओमेगा के बारे में तुम्हें कुछ बता रखा है, बता सकते हो क्या? 2 पाई/t और 2, तो 2 पाई म्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√LC। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी मेरे पास रेजोनेंस के अंदर? 1/2 पाई रूट में LC, राइट। ये ध्यान रखना, बहुत बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना नाम भूल जाओ, पर ये मत कभी भूलना, कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो बोलना म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, ठीक है, क्योंकि सर ने बोला था कि नाम भूल जाओ पर ये नहीं भूलना कभी। सही है, तो 1 भी हो जाएगा ना? क्या? अरे नहीं नहीं सर, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है हमारे पास? 1/2 पाई रूट LC। सब बच्चे बोलेंगे, ये ध्यान रखना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ चुका है ये वाला। देखो एग्जाम में यूजुअली क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन में जब इस चैप्टर से आता है, एलसीआर सर्किट एंड ड्राइव द फ्रीक्वेंसी फॉर द रेजोनेंस, तो ये पूरा आता है, ठीक है, और एक स्टेप भी तुम भूल गए, बस हो गया काम, बहुत मजा आएगा फिर तुम्हें, ठीक है भाई। तो कोई भी डाउट है सर कभी ये भी? इतना सा 5 नंबर में आता है? हाँ, एक न्यूमेरिकल भी इतना सा ही, एक सेकंड, एलसीआर की सर्किट बनाना और पूरा नहीं फॉर्मूला मतलब निकाल, सिर्फ इतना, नहीं नहीं ये नहीं, जो अरे भी डिराइव यार करा। नहीं नहीं, एक सेकंड, एलसीआर की सारी कंडीशन जो मैंने लिखवाई है, आई का फॉर्मूला, टेन थीटा और कॉस फाई, उसके बाद फिर ये रेजोनेंस की कंडीशन, और कभी कभी वो 5 नंबर के क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, तो मतलब बस ये सेकंड 5 नंबर का ही देते हैं, 10-12 नंबर का देना चाहिए फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम 70 का दे देते हैं ना, एक काम करते हैं, सारे चैप्टर में पढ़ तो लिया है, कहानी 100 लिख का ही देंगे दे देते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, यही ठीक है सर। बहुत सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। हाँ, इस बार वैसे प्रैक्टिकल का क्या सीन है, कुछ बता रहे टीचर? नहीं सर हमारे तो इन्वेस्टिगेटरी लिखवाना भी स्टार्ट प्रोजेक्ट कर नहीं दिया। करना है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास रेजोनेंस के बारे में। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं श्रेया कि रेजोनेंस के अंदर हमें क्या चीज मैक्सिमम मिलती है, तो तुम क्या बोलोगी अगर तुमसे पूछा जाए, कोई भी मान करंट। लो करंट मिलता है, और करंट हमें मैक्सिमम मिलता है क्या चीज करके? हम ऐसा क्या कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर? हम लोग रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, हाँ, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, कैसे कम हो गया वो? ऐसे क्या कंडीशन लग गई कि वो कम क्योंकि हो गया? उसमें एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया। वेरी गुड, शाबाश। तो इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस के लिए, तो रेजोनेंस के कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं, राइट गाइस?
रेजोनेंस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बनाकर आ जाना बेंजीन का उल्टा सीधा कुछ भी, फिजिक्स चल रही है ये। सर ये थोड़ा हाँ। सा ऑर्गेनिक का रिवीजन कब होगा? करवाएंगे, चिंता मत करो, सर करवाएंगे। बहुत छूटी हुई है। आई नो वो लोग भूल भी गए होंगे उस चीजों को, ठीक है करवाएंगे, अभी लेते हैं उस पे। ठीक है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है दीक्षा, सर जिसको हमने 1 म्यू अपॉन 2 2 पाई पाई रूट एल। अंडर रूट LC। ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे। अच्छा, जो इम्पीडेंस आया था वो इम्पीडेंस क्या आया था बेसिकली, जैसे वो, R। हाँ तो इम्पीडेंस कैसा था, रूट आर स्क्वायर प्लस एक सेकेंड, इम्पीडेंस मिनिमम, एक्सएल माइनस एक्स। वेरी गुड। इम्पीडेंस मैक्सिमम था या मिनिमम था? मिनिमम। मिनिमम है ना, आर के बराबर आया था मिनिमम जेड, था। एक्सएल माइनस एक्स अच्छा हाँ जीरो हो गया सर। था। अच्छा, और ये हाँ प्योरली क्या सर। बन गया था, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव? रेजिस्टिव। वेरी गुड, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, अच्छा अब जरा बताना, करंट मेरे पास क्या बन गया था, कैन आई से जो मैक्सिमम करंट था मेरे पास दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, और जेड इज इक्वल टू क्या बन गया था, आर बन गया था। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yeah. तो ये सारी चीजें, अच्छा और जो इसके अंदर पावर फैक्टर आया था वो कितना आया था, cos phi 1। तो पावर फैक्टर जो आया है वो मेरे पास कितना आ गया था, cos फाई लेते हैं उसे, और ये cos फाई अपने आप में किसके बराबर आया था मेरे पास, 1 के बराबर। One. अच्छा, तो अब ये जो मेरे पास 1 आया है, तो इसका मतलब फाई कितना हो गया था मेरा, 90। व्हाट? Zero. Zero. 0 0। हाँ जीरो, तभी तो वो थीटा मेरे पास जीरो हो गया था, याद आया, tan फाई। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब चीजें याद रहेंगी गाइस, तो ध्यान रखना। Yes. हमारे पास यहाँ पे और जो एक चीज और पूछ जाते हैं कि ये जो रेजोनेंस है, इसमें जो एल होता है और जो सी होता है, क्या वो बहुत ज्यादा होते हैं? हाँ, ये एल और सी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये इतने इतने ज्यादा होते हैं, और जो इनका फेज होता है ना, उनके बीच में 180 का डिफरेंस होता है। जैसे वीएल ऊपर लग रहा था और वीसी नीचे लगता है, राइट? तो वीएल ऊपर है, वीसी नीचे, तो इनके बीच में कितने का एंगल हुआ, जरा बताना एक बार, वीएल और वीसी के। 180। तो इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन आ जाए, वोल्टेज अक्रॉस दी एल एंड सी, ये तो हाई होती है, और इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है, एल और सी के बीच में 180. 180 का, याद रखना है। ठीक है, अच्छा आर और एल के बीच में कितने का फेज है? 90. यस, और उस सी और आर के बीच में, 90. याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबडी? Yes, sir. VL एंड VC के बीच में कितना फेस आएगा, एक ऊपर था एक नीचे था, तो ये है मेरे पास 180 का फेस। और अगर R से बोलेंगे किसी का भी, तो वो मेरे पास हो जाएगा 90 का फेस। एनी डाउट इन दिस स्नेहा? ये आजकल बहुत सारे बच्चे छुट्टी कर रहे हैं, अनन्या, विदुषी, विदुषी आई है, विदुषी? सर मैं तो हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारी सहेली क्यों नहीं आ रही फिर? ठीक है चलो, पता गुड। नहीं। अच्छा देखो, अब ना अल्टरनेटिंग करंट होता है हमारे पास, तो अल्टरनेटिंग करंट में ना एक्चुअली हमने क्या करा, हमने ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ के अंदर हमने देखा कि हमारा जो आर की वैल्यू, मतलब हम बेसिकली हम जो बनाना चाह रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी के बीच में है, और फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में है। ठीक है, तो जब हम फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो हमने एक चीज नोटिस करी कि इसके अंदर ना एक मेरे पास लगता है शार्पनेस, और ये एग्जाम में बहुत बार आता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म है, अभी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ तुम्हें याद करना है। तो मैं क्या समझाने वाला हूँ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर। देखो भाई, अब ना मेरे पास जैसे ओमेगा होता है, तो ओमेगा को हम क्या कहना है, इसे इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, कहना इसे एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या, मतलब रेजोनेंस। हाँ मैंने बस अभी स्टार्ट ही किया है। मेरे पास जो शार्पनेस, हम रेजोनेंस की एक शार्पनेस का फैक्टर पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। एक नया टॉपिक है। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, ओमेगा क्या होता है, कोई बता सकता है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वेरी गुड। तो हमने क्या करा, हमने इनके बीच में एक ग्राफ बनाया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू ज्यादा आती है कम आती है? कम। कम आती है. वेरी गुड। और लो रेजिस्टेंस पे वैल्यू ज्यादा। ज़्यादा. ज्यादा आती है, वेरी गुड। तो इसकी ना अपने एक ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस पूरे के पूरे ग्राफ में ना एक ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बन जाती है। याद आया 1/2 पाई रूट में एलसी? Yes, sir. भाई रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस उस फ्रीक्वेंसी पे होगा ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो ये होता है,
1/2π√LC। अगर मैं इस 2π को इधर ले जाऊंगा तो ये ओमेगा नहीं बन जाएगा, 2π म्यू। Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये √LC हुआ या नहीं हुआ प्यारे प्यारे बच्चों। इसका मतलब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 1/√LC हुआ तो बताओ वो अपने आप में रेजोनेंस में ऑटोमेटिकली आ गया या नहीं आ गया। आ गया सर। भाई Yes. एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो बहुत सारी होती होंगी, ओमेगा आर से कम होती होगी, ओमेगा आर से ज्यादा होती होगी, राइट। तो हमने देखा कि एक ग्राफ इसका ऐसे बना है, ठीक है, एक ग्राफ इस तरीके से, तो ठीक है। फिर हमने देखा इसका एक ग्राफ कुछ ऐसे करके बना। ये अलग अलग चीजों के लिए हम निकाल रहे हैं। यार ये ना थोड़ा सा मेरे से बेकार सा बन गया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, एकदम सेंटर लेके चलना है। यस, थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर उठाना नहीं है। तो एक ग्राफ मेरे पास ये है, ये दूसरा ग्राफ है, और ये मेरे पास तीसरा ग्राफ है। ठीक है, ये मेरे पास 3 ग्राफ है। तो अब देखो ये ना मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में है ग्राफ एक्चुअली में। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एंगुलर रेजोनेंस में क्या होता है, मैक्सिमम करंट आता है। जरा बताना इन तीनों ग्राफ को देखते हुए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रही होगी, लेफ्ट में, राइट में या बीच में? बीच में। क्योंकि मैक्सिमम करंट कब आता है, जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बीच में ही तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रही होगी, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू √LC। तो क्या मैं यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकता हूँ, विच इज एक्चुअली इक्वल टू √LC? अरे Yes. बोलो। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, बिल्कुल सही। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये वाला जो ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ हाई रेजिस्टेंस के लिए आया होगा या लो रेजिस्टेंस के लिए, ये वाला नीचे वाला? Sir, high resistance. हाई रेजिस्टेंस इसलिए करंट अपने इस करंट ने अपनी पूरी कोशिश करी मैक्सिमम जाने की, लेकिन हाई की वजह से ही और ऊपर नहीं जा पाया। ये वाला अच्छा देखो, इसने पूरी कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन ये और जा भी पाया, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, Low. और इसका कैसा रहा होगा, कुछ मीडियम टाइप का, Medium. मीडियम टाइप का, राइट। तो मिस्टर नहीं है ये, मीडियम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में सबका हाई है, तो यही मेरे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। एनी डाउट इन दिस गाइज? No, sir. ठीक है, अब एक काम करो, इस वाली फ्रीक्वेंसी को मानो जहां पे ये थोड़ा सा कम है, मतलब इन्होंने कोशिश भी नहीं करी मैक्सिमम करंट देने की। मान लो ये मेरे पास W1 है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये भी इस साइड जाके कम हो गया फिर से, भाई बीच में ही तो मैक्सिमम आई है, उससे आगे पीछे तो कम ही रहेगा। तो ये मेरे पास W2 है, और ये मेरे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है बीच में। तो ये जो मेरे पास क्वालिटी फैक्टर होता है, जिसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, तो ये किसका रेशियो है, तो ये रेशियो है दोनों के डिफरेंस का, मतलब पूरा कवर कर रहे हैं। देखो अच्छा बोलो, अगर मैं W2 में से W1 को माइनस कर दूंगा तो ये पूरा हिस्सा निकल के आ गया मेरे पास। W2 पूरा है, Yes, sir. W2 में से अगर मैं W1 माइनस कर दूंगा तो ये पूरा हिस्सा कवर हो गया ना अंदर का, ये वाला पूरा, Yes, जिसके sir. अंदर ओमेगा आर भी आ गया। ठीक है, एंड तो देखो अब और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, हर पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे. एक पॉइंट पे है, मतलब इस तरीके से। तो यही बात की जा रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरा एक बैच है, ठीक है, अगर कोई मेरे से बोले कि रिजल्ट कैसा, क्या, मैंने कहा सब बच्चे पास हो गए, क्या ये क्या बात कर रहे हो, तो ये तो आजकल हर किसी बैच में हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास 20 बैच के 20 बच्चे हैं, ठीक है, और 20 में से मान लो एक बच्चे के नंबर आ गए 98%, ठीक है, तो 98% आ गए, तो बाकी के ठीक ठाक मार्क्स आए, किसी के कम किसी के ज्यादा, इस तरीके से सपोज कर लो। तो अगर कोई बोलेगा कि कितने मार्क्स आए, मतलब क्या क्वालिटी है आपकी, तो मैं क्वालिटी में किसका ज्यादा ध्यान दूं, मतलब अगर क्वालिटी बतानी है और मुझे एकदम एक्यूरेट बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब जो मेरे पास टोटल बच्चे थे वो कितने थे, 20 बच्चे थे टोटल, और जो टॉपर निकला है वो भी उन 20 का हिस्सा है, मैं राइट। प्रोबेबिलिटी में sir. तो ये करते हो, तो नीचे जो होता है वो टोटल करते हो, इतने बच्चे थे, और टॉप किसने किया है, एक बच्चे ने ऊपर रखोगे। प्रोबेबिलिटी में तो यही करते हैं कि बताओ 3 आने के कितने चांस हैं, तो 1/6, यही करते हो प्रोबेबिलिटी में। सेम ऐसे ही करना है शार्पनेस में। तो क्या क्या दिया है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहां पर है, इस पॉइंट पे, लेकिन वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितने बैंडविड्थ से आई है, बैंडविड्थ का मतलब ये पूरा का पूरा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, W2 माइनस का W1। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, नहीं आया sir. कुछ समझ। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है कहना, इसे जो ऊपर है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, अच्छा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चलो कुछ भी लिखो, कोई बात नहीं, एंगुलर। एंगुलर बोल सकते हो। डिवाइडेड बाय, अच्छा ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कवर हो गया, W2 से यहां से लेकर यहां तक कवर हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने एक नाम दिया, बैंडविड्थ पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, सो कैन आई से क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, एम आई राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, और ये पूरा ग्राफ बनाने के लिए आता है 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, तो आई होप सब लोग याद रखेंगे। तो एनी डाउट इन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर, तो अगर तुम्हारे पास 3-4 ग्राफ दे रखे होंगे, तुम्हें वैल्यूज दे दी जाए, तो आराम से तुम कर लोगे कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो WR मतलब बीच का डिवाइड बाय टोटल, तो जहां से जहां तक ग्राफ बन रहा है, नहीं आ रहा है किसी को कुछ भी समझ में, आ गया सर। ठीक है। टेक्निकल टर्म है ये सब चीजें, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, मेरे को तो पता ही नहीं सब क्या हो रहा है, भाई टेक्निकल टर्म्स है, आगे जाके देखोगे इंजीनियरिंग करोगे तो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री क्लास है 7:30 PM, ठीक है। चलो बाय बाय।